इस वीडियो में हम लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग अर्थात सजीवों के लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। लिविंग बीइंग्स हैव फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। सजीवों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। सबसे प्रमुख लक्षण है लाइफ साइकिल। दे हैव डिफिनिट लाइफ साइकिल। जो भी सजीव हैं उनमें क्या होता है, एक निश्चित लाइफ साइकिल होता है, अर्थात पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, प्रजनन करते हैं और अंतिम में उनकी डेथ हो जाती है। बर्थ एंड डेथ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं लाइफ साइकिल में। प्रत्येक सजीव में वो पैदा होगा, वृद्धि करेगा, प्रजनन करेगा और अंतिम में उसकी डेथ हो जाएगी। सेकंड कैरेक्टर है सेल स्ट्रक्चर। ऑल लिविंग बीइंग्स हैव डेफिनेट सेल स्ट्रक्चर इन विच प्रोटोप्लाज्म इज इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। इन प्लांट सेल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ए सेलुलोजिक सेल वॉल इज आल्सो प्रेजेंट। जितने भी सजीव होते हैं उनमें एक डिफिनिट सेल स्ट्रक्चर होती है, कोशिकीय संरचना होती है, जिसमें क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है, जिसको हम जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं, वो एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लांट सेल में जो होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त एक और सेलुलोजिक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि क्या होती है, डेड होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज रिस्पिरेशन, श्वसन। ये प्रत्येक सजीव का मूलभूत लक्षण। इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म इनटेक ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज CO2। रिस्पिरेशन प्रत्येक सजीव का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, आधारभूत लक्षण है, जिसमें वो क्या करता है कि वायुमंडल से वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज न्यूट्रिशन। ऑल ऑर्गेनिज्म एसेंशियली रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन से तात्पर्य है कि पोषण। प्रत्येक सजीव जो है वो पोषण करता है। एसेंशियली रिक्वायर न्यूट्रिएंट, और पोषण किस लिए करता है? प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के लिए, वृद्धि और विकास के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर इज रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन टाइप। प्रत्येक जीवधारी में अपने जैसी संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसको हम जनन या प्रजनन कहते हैं। अगला कैरेक्टर है ग्रोथ। ये परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। जीवधारी के भार और आयतन में अस्थायी और अनुत्क्रमणीय वृद्धि को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। एक्सक्रीशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी टू एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। प्रत्येक सजीव में क्या होता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मफुल एंड अननेसेसरी प्रोडक्ट आर फॉर्म एंड विच इज रिलीज्ड बाय देयर body. It is called excretion. And other important characters are movement, sensitivity, adaptation. और जो अदर कैरेक्टर हैं लिविंग बीइंग के, उनमें क्या है? मूवमेंट है, सेंसिटिविटी है, अडेप्टेशन है, ये सब है। अब इसी का हिंदी वर्जन देख लेते हैं। जीवधारियों के लक्षण। जीवधारियों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? जीवन चक्र। जीवधारियों में एक निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है। सेकेंड वन इज कोशिकीय संरचना। प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। जंतुओं में जीवद्रव्य कोशिका कला से घिरा रहता है, जबकि पादप में कोशिका कला के बाहर निर्जीव सेलुलोज की एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला है श्वसन। श्वसन सजीवों का मूलभूत लक्षण है। इस प्रक्रिया में जीवधारी सामान्यतः वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। पोषण। जीवधारियों में कोशिका द्रव्य के निर्माण, वृद्धि एवं विकास हेतु पोषक तत्वों की निरंतर आवश्यकता होती है। अगला लक्षण है जनन। यह जीवधारियों का मूलभूत लक्षण है और जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है।
वृद्धि, जीवधारियों के भार एवं आयतन में अस्थायी अनुत्क्रमणीय विकास को वृद्धि कहते हैं। सजीवों में वृद्धि आंतरिक होती है। अगला इंपॉर्टेंट लक्षण है उत्सर्जन। जीवधारियों में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक और अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इसके अतिरिक्त गति, संवेदनशीलता, अनुकूलन आदि अन्य महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो सजीवों में पाए जाते हैं। इस वीडियो को सब लोग लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।